नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, क्योंकि अब समय जो आ चुका है। रेलवे और जो भी एसएससी जितने भी एग्ज़ाम बोर्ड्स हैं, एग्ज़ाम सिलेक्शन बोर्ड हैं, सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है जल्द ही। तो आप सभी जो है प्रिपरेशन को एकदम कमर कस लो और तैयारी शुरू कर दो। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की सुर्खियां। तो सुर्खियों में बता दूं कि किरण राव और आमिर खान ने जो है तलाक ले लिया है। अपना 15 साल की निजी ज़िंदगी बिताने के बाद आपसी तालमेल के बाद जो है वो अलगाव होने की बात कही है, और आखिरकार जो उन्होंने जो है तलाक ले लिया। और झारखंड सरकार ने घोषणाओं की हरी झंडी कर दी है। ओलंपिक खिलाड़ी और तीरंदाजी विजेताओं के लिए जो है राशि जो है वितरित करने की घोषणा कर दी है। और मैं बता दूं कि आज हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी का पुण्यतिथि है। हम सभी उनको नमन करते हैं। और पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री के नए पीएम सीएम होने जा रहे हैं। तो आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नहीं हो तो एक और जरूर बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि ऑल काइंड की नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको एवरीडे जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। स्पेशल से स्पेशल पॉइंट्स आपको क्लियर करवाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, एज ए करंट अफेयर्स, इस पर टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है। थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी इंस्पायर होते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और उसके बाद आखिरी में विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि पिछले 7 महीने से अधिक समय से आपको 1000 से अधिक सवालों का संग्रह दिया जा चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सभी जो है जुड़ सकते हो मेरे क्लास से एवरीडे 11:30 AM में। तो आप सभी जुड़ो, और जो भी कैंडिडेट एसएससी, सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीएस, आरआरबी और जितने तरह के एग्जाम्स है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी जुड़ सकते हो करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1776 में अमेरिका को ब्रितानी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। शुरू में ब्रिटेन की 13 कॉलोनियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। 16 दिसंबर 1773 को हुई बोस्टन टी पार्टी की घटना के ने जो है विद्रोह को चरम पर पहुंचा दिया था। आज ही के दिन वर्ष 1976 में 47 में ब्रिटेन की संसद ने द इंडिपेंडेंस इंडियन एक्ट पेश किया। इसमें भारत के बंटवारे और एक अलग देश पाकिस्तान बनाए जाने की प्रस्ताव रखा गया था। यह विधेयक 18 जुलाई को पारित हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1898 में पंजाब के सियालकोट में गुलजारी लाल नंदा का जन्म हुआ। वह 1921 से नेशनल कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक बने। इसी वर्ष असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद संभाला। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 27 मई से 9 जून 1964 तक, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 के तक जो है कार्यवाहक पीएम भी रहे हैं। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज पुण्यतिथि है हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी का। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य एक ही होगा। इनका बहुत ही अच्छा कोट है। तो चलिए आज मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ एक न्यूज आया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में सबसे बड़ा भर्ती सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के पदों की नियुक्ति का फाइनल चयनित सूची जारी कर दी है। यह सूची जिला के कैडर के पदों के आधार पर जारी की गई है। परीक्षा में कुल 1,62,000 उम्मीदवारों में से 1,189 का चयन हुआ है। इन नियुक्तियों में पंचायतों का कामकाज बेहतर होगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जारी चयन सूची के अनुसार ओपन मेरिट की बात की जाए तो इसमें 946 है। रिजर्व बैकवर्ड एरिया की बात की जाए तो उसमें 196 है। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो उसमें 160 है। अनुसूचित जनजाति में बात की जाए तो 188 है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 180, वास्तविक नियंत्रण रेखा में 73 और पहाड़ी भाषाई लोग में 74, सामाजिक श्रेणी में 72 उम्मीदवार शामिल हैं। सरकार ने पंचायती राज्यों के कामकाज के बेहतर तरीके से चलने के लिए अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती की है। इससे पढ़े लिखे रोजगारों युवाओं को रोजगार मिल गया है।
तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो थॉट्स ऑफ द डे की ओर चलते हैं। यदि सूरज आपको उठाता है, यदि सूरज आपको उठाता है तब आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। यदि सूरज आपको उठाता है तब आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। यदि सूरज को आप उठाते हो तब आप अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आरोही यादव, एक फैन का बहुत बड़ा जो है जबरदस्त लाइन है कि आप सूरज को उठाते हो तो आपको जीवन में जो है सफलता नहीं मिलेगी, सफल नहीं हो पाओगे। सूरज आपको यदि उठाता है तो यदि सूरज को आप उठाते हो तो एक निश्चित समय पर जो है आप जरूर सफल होगे जीवन में और एक बेहतर इंसान बन सकोगे। तो चलिए, बहुत ही सुपर लाइन थी आज की। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत की जाती है। तो आज को जानते हैं फटाफट। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार है ताकि इसका नोट्स तैयार कर सके। इसका नोट्स बेहद ही जरूरी होती है क्योंकि आने वाले समय में ये सभी काम के होंगे और आपको परेशानी ना हो, इसके लिए बचने के लिए जो है आपको नोट्स तैयार करना जरूरी है। और दूसरी बात बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बता दूं कि कल का क्लास जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं उसका लिंक शेयर में कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक शेयर से जुड़ सकते हो। एवरीडे टॉप 10 डे करंट अफेयर्स और यूजीसी नेट कवर्स पेपर 2 की तैयारी करवाई जाती है यूट्यूब में ओनली। तो सभी जुड़ सकते हो ओनली ऑन बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम। तो चलिए, आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो झारखंड सरकार ने तीरंदाजी विश्व कप में शामिल दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कोमलिका बारी को पुरस्कृत किया है, जिसमें से बता दूं कि दीपिका कुमारी को 50 लाख रुपया, अंकिता भक्त और कोमलिका बारी को 20-20 लाख रुपया और पूर्णिमा महतो जो कि कोच है उनको 12 लाख रुपया दिया गया है। दूसरी ओर न्यूज की बात की जाए तो झारखंड सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वालों के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी है। तो बहुत बड़ी राशि की आखिरकार जो घोषणा हुई है। तो बता दो कि जो भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 2 करोड़ रुपया, रजत पदक जीतेगा उसे 1 करोड़ रुपया, कांस्य पदक जीतने वाले को कैंडिडेट के लिए 50 लाख रुपए राशि की घोषणा की गई है। बहुत बड़ी राशि घोषणा की गई है। इससे सभी जो भी खिलाड़ी झारखंड के उनको एक सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वो अब जो जुनून के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करेंगे और ओलंपिक में अपना टिकट पक्का करने के साथ साथ स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक जीतकर जरूर लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है उनको भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। तो ये था आज का सेकंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल की ओर चला जाए तो पुष्कर सिंह धामी, सभी आप लोग इससे वाकिफ होंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे के रूप में वो शपथ लेने वाले हैं आज। तो भाजपा विधायक दल की बैठक में जो है धामी को जो है नया नेता चुन लिया गया। धामी तीरथ सिंह रावत के स्थान लेंगे। वह उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से लगातार 2 बार विधायक चुने गए हैं। वह उत्तराखंड में अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। धामी रविवार को शपथ लेंगे। संभावना जताई जा रही है कि वह अपने साथ मंत्रिमंडल का भी शपथ दिलवाएंगे। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट चलते हैं। IOCL दिल्ली, आगरा और वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच हाइड्रोजन चालित बसों का परिचालन करेगी। तो पिछले 3 वर्षों में जो है टाटा मोटर्स जो है 15 हाइड्रोजन चलित बसों को जो है निर्माण करके हैंड ओवर करेगी, जिसके बाद जो है इसकी शुरू की जाएगी। तो भारत सरकार साफ तौर पर जो है ऊर्जा ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है। सरकार ने दावा किया है कि अगले 2 वर्षों में जो है काफ़ी बड़ी राशि यानी 1 लाख करोड़ रुपए की बचत की जाएगी। ये बचत जो है निर्यात से होगी। तो IOCL जो है जल्द ही भारत में जो है 2 जगहों पे हाइड्रोजन बसें चलाने वाली है। नेक्स्ट बता दूं, देश भर में दवाओं के दाम निर्धारित करने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 3 दवाओं के दाम में 50% की बढ़ोतरी की है। उनमें से बता दूं कि कार्बामाजेपेइन, रेनिटिडाइन और आइबुप्रोफेन के 9 फॉर्मुलेशंस के दाम में जो एक बार 50% बढ़ोतरी का अनुमोदन दे दिया गया है। NPPA के आदेश में कहा गया है कि देश भर में सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सबसे शुरुआती में इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इनके दाम में बढ़ोतरी का अनुमोदन किया गया है। इसमें से बता दूं कि कार्बामाजेपाइन का उपयोग मिर्गी के इलाज में, रेनिटिडाइन का उपयोग पेट और आंतों के छालों में तथा आइबुप्रोफेन का उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट विदेशी मुद्रा भंडार 609 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर भारत में पहुंच चुका है। तो 25 जून की बात की जाए तो उसमें
608 अरब डॉलर के आसपास थी, जो लगातार वृद्धि होती गई। 18 जून के बाद जो इस सप्ताह के बाद जो है लगभग 4 अरब डॉलर की घटकर 603 अरब डॉलर पहुंच गया था। फिर जो है 609 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इससे यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं को शामिल भी इसमें जो है एफसीए कर सकता है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा सप्ताह के दौरान फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें किसानों को, देश भर के किसानों को जो है फसल बीमा से जुड़ी जानकारियां दी गई है कि किस तरह से वो जो है लाभ उठा सकते हैं। और बीमा कंपनियों को भी जो है आदेश दिया गया है कि सभी किसानों को जो है उचित समय पर उनको मुआवजा मिल सके। तो उसके लिए सरकार जो है 95,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि जो है जारी की है। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा G20 भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD तथा G20 समावेशी फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ है। तो 30 सितंबर 1961 में OECD का जो है गठन किया गया था। पेरिस, फ्रांस में इसकी जो है हेडक्वार्टर है। माथियास कॉरमेन जो है इसके सचिव हैं। तो बता दूं कि बाजार क्षेत्राधिकार के में लाभ के अतिरिक्त हिस्से का पुनः आवंटन और केंद्र कर नियमों के अधीन न्यूनतम कर को लेकर जो है भारत सरकार जो इसमें शामिल हुई है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आखिरी 2 सवाल की ओर। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन आमंत्रित किया है। तो 23 जनवरी को इनके जन्मदिन पर जो है संस्था और या व्यक्तिगत लोगों को जो है पुरस्कृत की जाती है। तो एक संस्था को जो है 51 लाख रुपए तक की राशि और एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। तो जो भी व्यक्ति डिजास्टर से जुड़ा हुआ काम करता है, ये संस्था करता है, उसको विशेष रूप से जो है भारत सरकार जो है पुरस्कार करने का काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं। मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में PSA ऑक्सीजन प्लांट का वास्तुतः उद्घाटन किया है। तो CSR के तहत जो इसका उद्घाटन हुआ है 500 लीटर प्रति मिनट उसका उत्पादन होगा। और बता दूं कि इसके साथ ही केरल में भी जो है 5 ऐसे प्लांटों का उद्घाटन जल्दी किया जाएगा। इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बातें कही है ताकि ऑक्सीजन की जो परेशानियां होती है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। इसकी ज़रूरत थी और आने वाले समय में जो है इसका बड़े पैमाने पर इस पर उत्पादन करके जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि प्रत्येक दिन जो है आपको दी जाती है। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर यह कार्य कर रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जब एक वस्तु एक समान वित्तीय वेग उत्पन्न करती है तो दूसरा परिवर्तित होते हैं। आखिरी सवाल। सीसा और पारा यानी लेड और मरकरी तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आखिरी सवाल। गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो इसको जरूर पढ़ कर जाएँ। आने वाले समय में जो भी भोपाल RRB से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं वो जरूर पढ़ के जाएँ ताकि आपका जो इस तरह का सवाल आप मिस ना कर सको। तो चलिए इसी के साथ आज मैं आपको साइंस से जुड़ा हुआ 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बताने वाला हूँ जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। तो आज मैं एसिड के बारे में बताने वाला हूँ कि कितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो बता दूँ कि अम्लों के प्रकार की बात की जाए तो स्रोत के आधार पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर, जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर बात की जाए तो स्रोत के आधार पर कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल अथवा खनिज अम्ल होता है। उस तरह हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर बात की जाए तो ऑक्सी अम्ल और हाइड्र अम्ल होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन अम्ल में त्याग करने वाली क्षमता के आधार पर बात की जाए तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होती है। जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर बात की जाए तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल जो है अक्सर आपको देखने को मिलेगी NTPC ग्रुप D SSC CGL में, तो जरूर इसको आप पढ़ें। दूसरी ओर बात की जाए तो नाइट्रोजन बेस जो DNA और RNA होते हैं उसकी बात की जाए तो डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और RNA की बात की जाए तो DNA में
एडेनाइन, साइटोसाइन, गुएनाइन, थायमिन होता है। आरएनए में एडेनाइन, साइटोसाइन, गुएनाइन और यूरेसिल होता है। तो यहाँ दो जो अनकॉमन है, थायमिन और यूरेसिल, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूरेसिल जो है आरएनए में होता है और डीएनए में थायमिन होता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। इसी के साथ क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सभा खिलाते आते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। और बता दूं मैं 8 बजे एवरीडे 8 PM एट नाइट आप जो सभी यूजीसी नेट कॉमर्स की कैंडिडेट हैं वो जुड़ सकते हो मेरे क्लास में। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन। थैंक यू।